राम राम जी। वेलकम टू लीगल लेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट लीगल वैकेंसी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है। इसमें दो वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक तो सीबीआई ने जो सीबीआई में पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज वेल एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए निकाला है, और एक हम डिस्कस करेंगे लीगल वैकेंसी के बारे में जो रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए जो जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए लीगल वैकेंसी। बहुत अच्छी वैकेंसी है। एनसीटी ऑफ दिल्ली में 196 वैकेंसीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिटायर्ड हैं तो उनके लिए वो बेनिफिट है, तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, एज वेल एज कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसमें भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक उसमें भी कंप्लीट फ्रेशर्स के लिए नहीं है, उसमें भी कुछ एक्सपीरियंस जो बच्चों के लिए है उनके लिए है वैकेंसी। और जो दूसरी वैकेंसी है वो 196 वैकेंसी है, वो एक एक्सपीरियंस एज वेल एज रिटायर्ड पर्सन के लिए, पर्सनल के लिए। तो ये कंप्लीट पीडीएफ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बहुत टाइम भी लगेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा सब कुछ पढ़ना। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाए, तो मैंने लास्ट में बना रखा है, तो हम वहाँ चलते हैं। ये जो वैकेंसी है जो मैंने बताया आपको 196, कंप्लीट पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वहाँ जाके चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत लंबी पीडीएफ, इसीलिए मैं सिंपल ब्रीफ में बताता हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो सबके लिए। बहुत बड़ी पीडीएफ, बहुत बड़ी, 57 पेजेस। देखिए, इस वैकेंसी का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। वैकेंसी डिटेल मैं बता रहा हूँ। मैं रिक्रूटिंग अथॉरिटी कौन है? रिक्रूटिंग अथॉरिटी ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है। और ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर तो पीपी के लिए या एडिशनल पीपी के लिए या असिस्टेंट पीपी के लिए। नंबर ऑफ कितनी वैकेंसीज हैं? 196 वैकेंसी है, और ये इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी होती है। एज एलिजिबिलिटी क्या है? एज लिमिट नॉट मोर देन 64 ईयर्स ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है कि मस्ट बी रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर, पीपी हो या एडिशनल पीपी हो, असिस्टेंट पीपी हो, फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट, यूटी या अदर गवर्नमेंट एजेंसी लाइक सीबीआई, एनआईए। टर्म ऑफ इंगेजमेंट क्या है? 1 साल के लिए है, और अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स। मान लीजिए अगर आप 64 ईयर्स, अगर आपका एज 64 है, 64 एंड 6 मंथ है, तो 6 महीने के लिए, तो मैक्सिमम एज है 1 साल के लिए इनिशियल, और 65 ईयर्स तक। रेम्यूनरेशन क्या है? इक्वल टू द लास्ट बेसिक पे। अगर आपको जितना लास्ट में बेसिक पे मिलता था उतना, प्लस ग्रेड पे लेवल, माइनस बेसिक पेंशन ड्रॉन, प्लस डीएनएस डीए एंड एज पर द जीएनसीटीडी रूल्स। बाकी ये आपको नो एलटीसी, मेडिकल फैसिलिटी और ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, ये सब नहीं मिलेगा। वर्किंग कंडीशन क्या है? नेचर प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल है। लीव 8 डेज पर ईयर, रेस्ट्रिक्शन नो प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड, वर्किंग आवर्स सेम एज रेगुलर प्रोसिक्यूटर। जॉब रोल क्या है? अपीयर एज प्रोसिक्यूटर इन सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स, CGM, ACGM, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन दिल्ली में ऑल्सो बी असाइंड ड्यूटीज एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ GNCTD। डॉक्यूमेंट्स क्या है? सेल्फ डिक्लेरेशन, एनेक्सर 1 मैंने आपको देखा वहाँ दिखाया होगा, एनेक्सर 1 प्लीज़ आप देख लीजिए। लास्ट पे सर्टिफिकेट, आप जितना उठाते थे सैलरी उसके बारे में। अटेस्टेड कॉपीज़ क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? आपको यहाँ सबमिट करना है ऑनलाइन वाया ईमेल। डेडलाइन है 6 सितंबर 2025। ये कंप्लीट है कि 196 रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर के लिए वैकेंसी है। अब जो दूसरा वैकेंसी है ये लीगल वैकेंसी है, यूपीएससी ने निकाला है, एडवर्टाइज़ किया है, जिसका नाम है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई एज वेल एज पीपी सीबीआई। नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 19। रिजर्वेशन अनरिजर्व के लिए 9 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, 10 हो गया, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 2 है। पीडब्ल्यूबीडी सूटेबल कैंडिडेट्स को लिए भी, मल्टी कैटेगरी वाले में उनको भी कुछ सीट्स मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर अनरिजर्व्ड है तो मैक्सिमम 3 साल, ओबीसी मैक्सिमम 33, एससी मैक्सिमम 35 एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री इन लॉ फ्रॉम रेगुलर एक्सपीरियंस, नॉन मैंडेटरी फॉर अभी। और वही मैंने बोला ये फ्रेशर्स के लिए है, ये पर्टिकुलर एपीपी। नाउ कम टू पे एंड सर्विस कंडीशन। पे स्केल 7 पे होगा, लेवल 7, और 44,900 टू 1,42,400। जॉब टाइप है परमानेंट रहेगा, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप बी, गेस्टेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल। पोस्टिंग सीबीआई हेडक्वार्टर या कहीं भी ट्रांसफरेबल एनीवेयर इन इंडिया। ड्यूटीज़ क्या रहेगा? आपको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कराना है,
मेंटेन केस डायरी, रिकॉर्ड रजिस्टर स्टेटमेंट, प्रोवाइड कमेंट्स और फाइनल रिपोर्ट्स, क्लोजर रिपोर्ट, चार्जशीट, ये सब आपका जॉब। इनफैक्ट लीगल में आपको कुछ भी करना होगा। अब नाउ कम टू पीपी, दैट वेयर एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी। सीबीआई में रहेगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 25 है, अनरिजर्व के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 8 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, मैक्सिमम 35 ईयर्स, ओबीसी 38, मैक्सिमम 40 और एससी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन लॉ तो डिग्री चाहिए, एक्सपीरियंस 7 इज प्रैक्टिस एट बार स्पेसिंग क्रिमिनल केसेस। अब इसमें कह रहा है कि यूपीएससी में रिलैक्स दिस फॉर द एससी कैटेगरी इफ नॉट इनफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए यूपीएससी रिलैक्स कर सकती है। पे सर्विस क्या है, लेवल 10 है, 56,100 से 1,77,500। जॉब टाइप क्या परमानेंट रहेगा, जनरल सेंट्रल सर्विस, ग्रुप ए, गैस्टेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल। पोस्टिंग सीबीआई हेडक्वार्टर बट लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ड्यूटी क्या होगा, आपको सारा काम करना है, कंडक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ सीरियस क्रिमिनल केसेस, सुपरवाइज केस प्रिपरेशन, एविडेंस हैंडलिंग, विटनेस ब्रीफिंग, मेंटेन कोर्ट डायरी, सब कुछ करना है। इनफैक्ट मैंने की कंपैरिजन किया है एपीपी और पीपी के लिए। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी असिस्टेंट पब्लिक 19 है, 25 है, गैस ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप ए है, लेवल 7 है, इसमें 10 है। पीपी के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स, ये 35 है। लॉ डिग्री तो चाहिए इसमें, प्लस 7 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस नॉन मैंडेटरी। ड्यूटीज़ तो सेम ही है लगभग, परमानेंट जॉब है दोनों, ठीक है। पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट कि आपको मैं कम टाइम में आपको कंप्लीट लीगल वैकेंसी समझा पाऊँ और आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिले। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।